हेलो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी 27 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स। और उसके पहले देख लेते हैं क्या क्या खास है आज के दिन। तो अगर पंचांग की बात की जाए तो आज है दिनांक 27 फरवरी 2025, दिन गुरुवार, शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081, फागुन मास कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन यानी कि अमावस्या है आज, और इसीलिए आज दर्श अमावस्या का व्रत है। आप सभी को फागुन मास के अमावस्या की हार्दिक बधाई। और आज ही के दिन भारत की स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का पुण्यतिथि है, तो इन्हें भी कोटि कोटि नमन। चलिए कुछ जान लेते हैं इनके बारे में कुछ खास बात। इनका मूल नाम चंद्रशेखर तिवारी है और उपनाम चंद्रशेखर आज़ाद। जन्म 23 जुलाई 1906 को भाभरा गांव, झाबुआ जिला, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता सीताराम तिवारी हैं और माता जगरानी देवी हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HRSA के ये जो है संस्थापक रहे हैं। कुल 3 लोगों ने इसकी संस्थापना की थी मिलकर, भगत सिंह, सचिंद्रनाथ सन्याल और सुखदेव थापर, 1908 ईस्वी में। इनकी मृत्यु आज ही के दिन यानी 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज में हो जाती है। और आज ही के दिन विश्व NGO दिवस भी है। ये कुछ खास बात है NGO के बारे में। तो अगर आप में से कोई भी व्यक्ति समाज सेवा के साथ साथ अच्छा कमाई करना चाहते हो तो NGO के रूप में आप अपना करियर बना सकते हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसका हिंदी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। योग्यता की बात की जाए तो कुछ खास इसमें योग्यता की ज़रूरत नहीं होती है। अंडर ग्रेजुएट या सर्टिफिकेट कोर्स हो सकता है, या फिर किसी विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना चाहिए। कुछ खास अगर आपके पास डिग्री है जैसे कि MSW, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। सैलरी की बात की जाए तो शुरुआती में 20 से 25,000 तक आपको मिल सकता है, और अगर आप अनुभवी हैं तो 50,000 से 75,000 के बीच में भी आप अर्न कर सकते हैं इससे। विश्व NGO दिवस से जुड़ी कुछ खास बातें। हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। NGO के योगदान को महत्व देना है इसका उद्देश्य। विभिन्न संगठनों और समाज सेवकों को सम्मानित किया जाता है इस दिन, और सामाजिक बदलाव और विकास में योगदान के लिए समर्पित है यह दिन। यानी NGO कार्यकर्ताओं की निस्वार्थ सेवा का उत्सव होता है यह दिवस। मराठी भाषा दिवस भी है आज 27 फरवरी को, और यह 27 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध लेखक कुसुमाग्रज नाम के थे, और उनका आज ही के दिन उनका जो है जन्म हुआ था। तो उनके जन्म दिवस के अवसर पे इस दिन को हम मराठी भाषा का गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक है मराठी भाषा दिवस, राजभाषा दिवस। ये 1 मई को मनाया जाता है। दरअसल बात ऐसा है कि बम्बे राज्य जो तत्कालीन अभी महाराष्ट्र और गुजरात है, दोनों को मिलाकर बम्बे राज्य हुआ करता था। तो भाषा के आधार पर इसे 2 भाग में 1 मई 1960 को बांट दिया गया। मराठी भाषा बोलने वाले क्षेत्र को महाराष्ट्र कहा गया, और गुजराती भाषा बोलने वाले को गुजरात कहा गया। तो इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र का स्थापना हुआ 1 मई को, इसलिए 1 मई को मराठी राजभाषा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। लेकिन ये है मराठी भाषा का गौरव दिवस, जो कि कुसुमाग्रज जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो आशा है दोनों आप अंतर समझ गए होंगे। आज का मोटिवेशन, अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। कहने का मतलब है कि हमें अपने भाग्य पर भरोसा नहीं करना है, खुद पे भरोसा करना है। आज का हेल्थ टिप्स,
दूध के साथ मखाना खाने के फायदे। क्या क्या फायदा है देख लेते हैं। हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, हड्डियों को मजबूत करता है, पाचन को बेहतर बनाता है, वजन घटाने में सहायक होता है और त्वचा को निखारने में भी मदद करता है। एक मजेदार जानकारी के साथ इस सेशन का शुरुआत करते हैं। भारत का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान इसरो है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है। चलिए तो अब देखते हैं हम आज का जो खास समाचार है, जो न्यूज़ है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और जानकारी के भी दृष्टिकोण से, और इसे लिया गया है विभिन्न पेपर समाचार जो पत्र है उससे। तो पहला न्यूज़ हमने कवर किया है, रेलगाड़ी के साथ सेल्फी ली तो लगेगा 2000 का जुर्माना। ये दुर्घटना से बचाने के लिए ऐसा किया गया है। नालंदा में खुलेगा दीदी का हाट। दीदी का हाट यानी जीविका दीदी का मेला लगने वाला है। एक बाजार टाइप का खुलेगा जिसमें पूरी तरीके से महिला फ्रेंडली बनाया जाएगा इसे। इसमें टॉयलेट भी होगा जो कि महिलाओं के साथ साथ जीविका दीदियों भी इसका यूज करेंगी। बच्चों को खेलने के लिए जगह रहेगा, तो महिलाओं के लिए काफ़ी एक अच्छा ये उत्कृष्ट बाजार होगा। लंदन की यूनिवर्सिटी तैयार कर रही है इसकी डिजाइन। तेलहरा गांव पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, नीतीश कैबिनेट में भाजपा कोटे के 7 मंत्रियों को मिली जगह। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भाजपा के 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई है कल। इस हिसाब से अगर देखी जाए तो राज्य मंत्रिमंडल की निर्धारित संख्या 36 पूरी हो गई है और जदयू के इसमें आपके 21 जदयू के 13 मंत्री, भाजपा कोटे से 21 मंत्री, हम से 1 और निर्दलीय से 1, इस तरह से कुल 36 मंत्री जो है पूरे हो गए हैं। महाकुंभ का अंतिम तिथि था कल, समाप्त हो गया। इसमें 66 करोड़ से अधिक लोग जो है श्रद्धालु 45 दिनों तक स्नान किए। 45 दिन तक चला ये कुंभ, तो इसको ध्यान रखना है। 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। तो जो लोग 4 धाम यात्रा करने के लिए सोच रहे होंगे तो उनके लिए एक अच्छा खबर है कि 2 मई और 4 मई का इंतजार करेंगे। सीएम ने सेपक टाकरा वर्ल्ड कप 2025 के लोगो व शुभंकर का किया अनावरण। तो ये देख सकते हैं, ऐसा लोगो बनाया गया है। सेपक टाकरा खेल जो है वो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है, जो कि बिहार में पटना पाटलिपुत्र स्थित मैदान में कराया जाने का निर्णय लिया गया है। यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका रूस एक साथ, यानी कि अमेरिका जो है यूक्रेन का साथ छोड़कर रूस का साथ देने की तरफ मुड़ रहा है। यूक्रेन से दुर्लभ खनिजों का दोहन करेगा अमेरिका, ट्रंप से जल्द मिलेंगे जेलेंस्की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव 13 से 16 मार्च तक रहेंगे बांग्लादेश में। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुतारेस। अब चांद पर भी हो सकेगी मोबाइल से बात। मून पर नेट, नासा का ऐतिहासिक मिशन चांद पर भेज रहा एथेना चंद लैंडर। ये 6 मार्च को इसकी लैंडिंग होगी, जिसका लाइव प्रसारण देखा जा सकता है नासा प्लस और नासा प्लस लाइव वेबसाइट पर। 3 प्रख्यात चिकित्सकों को दिए गए राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद अवार्ड। तो धन्वंतरी अवार्ड से नवाजा गया है 3 लोगों को। इसमें 3 लोग कौन कौन है आइए देख लेते हैं। प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य और लेखक ताराचंद शर्मा, 6 दशकों की सेवा के साथ द्रव्य गुण विज्ञान के प्रतिष्ठित
विद्वान वैद्य माया राम पुनियाल और विश्व व्याकरण माला राष्ट्रीय सम्मेलन के संस्थापक वैद्य समीर गोविंद जमदग्नि। पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को 20% से अधिक करने का विचार। तो 2045 तक शून्य उत्सर्जन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव 13 से 16 मार्च तक रहेंगे बांग्लादेश में। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस हैं, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये हो चुका है। हाँ, पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को 20% से अधिक करने पर विचार और 2045 तक शून्य उत्सर्जन होगा हासिल। ये कहे हैं हरदीप सिंह पुरी ने, जो कि तत्कालीन अभी जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। ग्रामीण विकास विभाग के कुल बजट में मनरेगा व पीएम ग्रामीण योजना की 75% हिस्सेदारी होगी। भारत के साथ व्यापार निवेश स्वच्छ ऊर्जा मंथन करेगा यूरोपीय आयोग। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वार्डेन लेयन गुरुवार को भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली आएंगे। इस यात्रा का उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच व्यापार, निवेश और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में दोतरफा सहयोग का विस्तार करना है। अब की बार गिर में जुटेगा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। तो बैठक में गिर अभयारण्य गुजरात में है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित राज्यों के मुख्यमंत्री व बोर्ड से जुड़े अन्य वन्यजीव विशेषज्ञ इस बैठक में शामिल होंगे। ये हो चुका है। चित्रकूट में 52वें 5 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण मेले का शुभारंभ होने जा रहा है। गोडसे की प्रशंसा करने वाली एनआईटी की प्राध्यापक डीन बनी। नोएडा पुष्प प्रदर्शनी लगा हुआ था। इसके अपशिष्ट से बनेगी अगरबत्ती और धूपबत्ती। तो ये नोएडा में 20 से 30 फरवरी तक पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जहां फूलों से 20 फीट ऊंचा काशी विश्वनाथ मंदिर समेत फूलों से कई अन्य बड़ी कलाकृतियां बनाई गई थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। पंजाब सरकार ने सभी विद्यालयों में पंजाबी भाषा को अनिवार्य विषय बनाया। अफ्रीका के प्रति भारत का रवैया सहयोग का। ये कुछ यूपी बीएड में एडमिशन के लिए है, देख लेंगे। यूपी पीएससी का नोटिफिकेशन है फॉर्म भरने के लिए। बीएचयू स्कूल प्रवेश के लिए है। डाक विभाग भर्ती से संबंधित खबर है। तो इसके साथ ही आज का करियर का यह सेशन समाप्त हुआ। अगर इस तरह का प्रतिदिन आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।